हारिस नार भी कहते हैं, तफ़ायल नार भी कहते हैं, बहुत सारे इसमें वीज़े की कैटेगरी आ जाती है। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आप फायर वॉचमैन हैं, गल्फ कंट्री में मूव करें, चाहे आप फ्रीलांस वीज़े पे आए या आप जो है ना कंपनी के वीज़े पे, से लेके 2500 रियाल सब कुछ कंपनी का होता है। ये कंपनी मैन क्या होता है, उसके लिए वीज़ा कौन सा चाहिए, कहाँ का वीज़ा लेके आए और उसकी सैलरी। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदरजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर है नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर वॉचमैन की। फायर वॉचमैन क्या होता है, उसके लिए वीज़ा कौन सा चाहिए, कहाँ का वीज़ा लेके आए और उसकी सैलरी क्या होती है, कंपनी में भी आज़ाद में भी। तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेंगी। किसी से आपको सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी वीज़े की। देखें, इसमें नॉर्मल कैटेगरी के 80% प्लांट में जो है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पे जो है ना आमिल इंशा चल जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क का ये नॉर्मल वीज़ा है, ये हर जगह चलता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री में हर कैटेगरी में ये फिक्स हो जाता है और ये चेंजेबल भी है, ट्रांसफरेबल भी है। वैसे तो ट्रांसफरेबल सऊदी अरब में तमाम वीज़े हैं, अगर कफील करना चाहे तो। उसके अलावा हारिस नार भी कहते हैं, तफ़ायल नार भी कहते हैं, बहुत सारे इसमें वीज़े की कैटेगरी आ जाती है। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आप फायर वॉचमैन हैं, पाकिस्तान में 30-35 हज़ार रुपये ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि गल्फ कंट्री में जाके अच्छे से पैसे कमाओ, 3-4 लाख रुपए महीना कमाओ, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ज़बरदस्त मौका हो सकता है। आप गल्फ कंट्री में मूव करें, चाहे आप फ्रीलांस वीज़े पे आए या आप जो है ना कंपनी के वीज़े पे आए। दोस्तों, कंपनी के वीज़े पे आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको 1800 रियाल से लेकर 2500 रियाल तक सैलरी दी जाती है फायर वॉचमैन को, जिसमें वीज़ा टिकट वगैरह हर चीज़ कंपनियों की होती है। ये ज़्यादातर मेंटेनेंस कंपनियां लेती हैं, अच्छी कंपनियां लेती हैं, नॉर्मल कंपनियां इसमें हाथ नहीं डालती। कंस्ट्रक्शन वर्कर भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, यानी कि ये जो बंदा है खैर वॉचमैन, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। तो 1800 से लेके 2500 रियाल सब कुछ कंपनी का होता है, ये कंपनी का हो गया। आज़ाद वीज़े की बात करें, उसमें बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आमिल निशात भी चल जाता है, हारिस नार भी चल जाता है, तफ़ैल नार भी चल जाता है। ये सारे वीज़े आए हैं। लेकिन आमिल निशात भी अगर आप ले लें तो उस पर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आके भी उसका भी एक जो है ना कार्ड बनता है, टीवी भी बनता है उसका। मुख्तलिफ कंपनी इसकी सर्टिफिकेट भी जितनी है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ कंपनी इंस्टीट्यूट से आप इसकी सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको फायर एक्सटिंग्विशन इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी, हमने कुछ छोटे जो है ना फायर एक्सटिंग्विशन दिए जाते हैं, कुछ के लिए जो बड़ी गाड़ियां होती है, जब कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए फिर बड़ी गाड़ियां और उसके मुख्तलिफ सूट होते हैं। जो एड्रेस पहना जाता है वो बहुत वजनी होता है, तकरीबन 10 से 12 किलो उसका वजन होता है। इसका जो है ना, जो फायर वॉचमैन पहनता है, जो बड़ी मशीन पे काम करता है, उसका इतना, मतलब कि उसका इतना वजन होता है, ठीक है ना। जो नॉर्मल कैटेगरी होता है, जहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा हो या कोई ऐसी मतलब जगह पे काम हो रहा हो जहाँ पे आग फैलने का खतरा हो या आग लगने का खतरा हो, तो वहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशन रखी जाती हैं और फायर वॉचमैन वहाँ मौजूद होता है। और बहुत सारे, जिस तरह परमानेंट रिसीव हो गया, स्टैंडमैन भी हो गया, ये होते हैं। इसी तरह फायर वॉचमैन का भी ये काम होता है। अगर आप आज़ाद की बात करें, 17 रियाल से लेके 25 रियाल पर घंटा आपको मिलता है, उसको मिलता है। आज़ाद वीज़े पे, जो फ्रीलांस वीज़े पे आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं जिसमें कफील पेपर देता हो, अजीर चंबर वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप इंडस्ट्री में काम बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि 20% कर सकते हैं, 80% आप इनके बगैर पेपर के बगैर काम नहीं कर सकते। आप खुद सोच लें, मैंने क्या बात कर दी। 80% आप काम नहीं कर सकते, 20% कर सकते हैं। अगर अजीत चंबर सी जल्द तिजारी 3 पेपर आपको ये नहीं मिलते, खत्म शुद्ध, फिर आप समझो आप खत्म शुद्ध, फिर आप भूल जाए कि आप इंडस्ट्री में हर जगह फिट हो जाएंगे। बहुत कम, अगर आप लकी हैं तो, वरना नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे जो है धक्के खा रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन भी है, डिग्री भी है, लेकिन रेंट पे काम नहीं कर सकते। हाँ, ट्रांसफ़र के लिए आपको कोई भी पेपर नहीं चाहिए, लेकिन ट्रांसफ़र उस वक्त होता है जब आप कंपनियों से ताल्लुकात बना लेते हैं, किसी ना किसी की बिना पर आपके डायरेक्ट मामला जो हो जाते हैं, फिर आपसे कंपनी ट्रांसफ़र ले लेती हैं और देखते हैं कि यार बंदा काम वाला है, ठीक है, इसका ट्रांसफ़र ले लो,
इस तरह से ऐसा नहीं कि आपको हर कंपनी जल्दी जल्दी ट्रांसफर ले ले, इस तरह भी नहीं होता। ये फेयर वॉचमैन मतलब इसके इतनी ज़्यादा स्टडी करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती। एक फेयर का टॉपिक है, आप उसको स्टडी कर लें, 1 महीने के अंदर आप फेयर वॉचमैन बन सकते हैं। इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसकी जॉब भी हर जगह चलती रहती है, इसकी भी डिमांड होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी जॉब हो जहाँ पे आप जॉब बहुत कम आती है, नहीं, हर जगह पे फायर वॉचमैन की ज़रूरत होती है। तो आप ये कर सकते हैं आमिर इंशाप पे या हारिसल नार या तफैल नार, ये बहुत सारी वीज़ी है इस कैटेगरी के, लेकिन सारे खास आमिल मंजली ये ना नहीं लेना। कोशिश करें इस कफील से ले जो पेपर देता हो, अजय चंबर और सिजिल तजारे की कापी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी मजीद ऐसी नई वीडियो आने वाली आप तक लाजमी पहुंचे। दुआओं में याद रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह।